बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं केबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि इमरान खान की आज बनीगाला के अंदर सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने अपने अगले लाहे अमल के हवाले से भी बता दिया। और इस दौरान जब सहाफ़ियों ने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए और ख़ास तौर पर रात को जो उन्होंने कामरान खान को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के अंदर जो सबसे अहम बात उन्होंने की कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से उसके ऊपर उन्होंने अपनी वजाहत पेश की। उनका कहना था कि मैंने उसके अंदर ये कहा है कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है वो नए इंतखाबात के बाद हो, ताकि जो ये वाली हुकूमत है इसके पास मैंडेट ही नहीं है कि ये एक मुल्क के अहम इदारे के सरबराह की तकर्री कर सके और उसको मेरिट के ऊपर एक सही तरीके से लगा सके, क्योंकि पीटीआई की इस वक्त भी जो 2018 के अंदर उसको मैंडेट मिला था वो 115 सीटें थी, 155 सीटें, और इस वक्त नून लीग के पास 80 सीटें। तो ये और फिर ये नून लीग और जरदारी जो एक करप्ट आदमी है वो कैसे एक मुल्क के अहम ओहदे के सरबराह का तकर्रुर कर सकता है। तो इस हवाले से उन्होंने मजीद ये कहा कि जो जब तक इंतखाबात नहीं होते तब तक मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की जो तकर्री है उस हवाले से उसको डिले किया जाए, तब तक आर्मी चीफ। और फिर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल भी है, तो लिहाजा इसी आर्मी चीफ साहब जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो मतलब कि ये वाली जो आपकी पोजीशन है इसको बरकरार रखें और इसको कंटिन्यू करें जब तक एक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो जाते। और इसके साथ उनसे फिर मजीद बाकी भी सवाल किए गए। उस हवाले से उन्होंने कहा कि मुशर्रफ का या ज़िया का दौर इतना ख़तरनाक नहीं था जितना आज इन लोगों ने एक डिक्टेटरशिप का माहौल क्रिएट कर दिया। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिस तरह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल और कमीशन ने कहा कि इस वक्त डिक्टेटरशिप है, इस वक्त आप मीडिया देख लें तो उन्होंने यहाँ भी तनकीद की कि मैंने सैलाब के हवाले से एक टेलीफोन की थी, उसके ऊपर भी इन्होंने मीडिया का ब्लैकआउट किया, उनको धमकियाँ दी, हत्ता कि मेरा कोई ज़ाती उसके अंदर मफाद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मेरे साथ जो यानी कि उसको बैन किया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर जो इन्होंने मतलब उसके साथ और उसके हवाले से तो इस्लाम जो जेल पुलिस है, जेल इंतज़ामिया, उनकी अपनी रिपोर्ट भी आ गई है कि शहबाज गिल ने मतलब कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। तो इसके साथ उन्होंने मजीद ये कहा कि जो ये जिस अंदाज से ये आप मुझे दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे पास इस वक्त रोड के ऊपर आने क्या यानी कि कोई और ऑप्शन नहीं है। तो लिहाजा मैं अब रोड पे और इसी माह के अंदर मैं मतलब के लोगों को रोड के ऊपर आने का एक ऐलान करूंगा। और इस हवाले से 5 माह के अंदर मैंने जितने जलसे किए और जिस तरह से लोग इस वक्त मोबालाइज हैं, मैं अपना तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि अल्लाह ने मुझे इतनी कौम, अल्लाह के हुक्म से कौम मुझे इतनी इज्जत देगी। तो इसके साथ उन्होंने मजीद जो मुल्क के मुआशी हालात हैं उसके ऊपर बातचीत करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो रिकॉर्ड है, हमारे दौर का मवाजना कर लें और आज के दौर का मवाजना कर लें। तो इस हवाले से और इस वक्त पंजाब के अंदर जो मतलब जो एक यानी कि हुकूमत की तब्दीली और इस हवाले से फिर बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जो भी इसके अंदर मुलविस होगा, जो भी ये तरीक़ाकार ये हुकूमत इख्तियार कर लेगी और जो सरदारी इसके अंदर यानी कि अपना प्लान तरतीब दे रहा है, तो ये मुल्क के साथ है ज्यादती है, पीटीआई के साथ नहीं, ये मुल्क के साथ और पंजाब की आवाम के साथ ज्यादती है, जुल्म है, बर्बरियत है उनके साथ। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का मैं मुंतज़िर हूँ। जब उनसे ये सवाल किया गया कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अब आपसे यानी कि जो बातें हो रही हैं तो उस हवाले से आपका क्या कहना था, तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का मैं मुंतज़िर हूँ और उनका मैं बड़ा अच्छे से इस्तकबाल करूँगा। और जब उनसे गिरफ्तारी के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने वो लास्ट टाइम भी जब ये पकड़ने के हवाले से आ रहे थे तो मैंने वहाँ एक बैग पैक कर लिया था जिसके अंदर मैंने चंद अहम किताबें रख ली थी और उस हवाले से मैं तैयार था, मुझे जेल जाने के लिए मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे हत्ता कि जब मैंने एक अच्छे और मेरिट की बात की और एक आला यानी कि बात की शहबाज गिल के हवाले से और आईजी को मैंने कहा कि मैं ऊपर केस करूंगा, तो इन लोगों ने मुझे मेरे ऊपर दहशतगर्दी और इस समय 20 FIR काट दी। तो ये कहाँ का असूल है। तो उन्होंने साथ ही जो अभी उनका तौहीन अदालत के हवाले से केस चल रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने आर्गूमेंट्स का इजहार करते हुए ये कहा
अपनी राय का इज़हार करते हुए ये कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी भी अदालत की मतलब तौहीन करूँगा। लेकिन उसके ऊपर मैंने सिर्फ ये कहा था कि जिस तरह से दीपक चौधरी और बाकी आईजी और डीआईजी ने मतलब कि उसके ऊपर यानी कि जो तशद्दुद किया, तो उसके खिलाफ मैं केस दायर करूँगा, जो कि मेरा एक राइट था। तो उसके साथ तो मैं सोच भी नहीं सकता, जितने इदारे मजबूत होंगे, जितने इदारों के अंदर मेरिटक्रेसी होगी, जितना मतलब कि एक पायदार होंगे, मजबूत होंगे, उतना मुल्क ये आगे बढ़ेगा। और इसके साथ उन्होंने जो मजीद बात करते हुए ये कहा कि इस वक्त इन लोगों ने मेरे साथ जो जुल्म और बर्बरियत का यानी कि जो यानी मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो लिहाजा मैं अब इसी सितंबर के अंदर, और इस हवाले से मैंने आपको 3 दिन कबल जो आपने विलाग है उसके अंदर बता दिया था कि इमरान खान सितंबर के अंदर ही लॉन्ग मार्च करेगा। तो लिहाजा आज इमरान खान ने यह अनाउंसमेंट कर दिया, और ये मुमकिन तौर पर अब अभी तक उन्होंने डेट अनाउंस नहीं की, लेकिन जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो इमरान खान है वो सितंबर के आखिरी जो वीक होगा, आखिरी जो अशरा होगा, उसके अंदर लॉन्ग मार्च के हवाले से डेट दे सकते हैं। और इस हवाले से वो इस वक्त भरपूर तैयारी के साथ और पूरे मतलब कि एक प्लानिंग के साथ आएंगे, और वो इस दफ़ा पूरे एक यानी कि, और जब तक नए इलेक्शन की बात नहीं हो जाती तब तक वो हिलेंगे नहीं और वो उठेंगे नहीं, वो अपना लॉन्ग मार्च मौखर नहीं करेंगे। इस हवाले से वो इस दफ़ा पूरी तरतीब, और उनसे ये जब ये कहा गया कि वो हुकूमत के साथ कोई मतलब कि बातचीत या इस हवाले से, तो उन्होंने कहा उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है कि ये इलेक्शन अनाउंस कर दें, उसके बाद में हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। तो जब आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से हुकूमत का भी रद्द अमल आ गया, और उन्होंने कहा कि ये एक आइनी तरीक़ाकार है, और इसको आइन के मुताबिक जब टाइम आएगा और जो समरी आएगी उसके मुताबिक, वज़ीर दिफा का ये कहना था कि उसको आइन के मुताबिक देखा जाएगा और उसके ऊपर आइन के मुताबिक अमल किया जाएगा। और इसके साथ बल्कि आज शाहजुल हक साहब जो अमीर जमात इस्लामी है, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि हुकूमत कोई किसी भी वज़ीर आज़म जो आर्मी चीफ की तकर्री है वो इनसे ले लेनी चाहिए, वो हुकूमत ना करे आर्मी चीफ की तकर्री। तो उसके हवाले से अब मजीद को उनका एक ख्याल है कि हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। तो आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि इस हुकूमत ने जो इस मुल्क के अंदर पता नहीं ये इस हुकूमत का मकसद इस कौम की, वो कहते हैं ना कि वो यानी कि वो उन्होंने वो कहते हैं कि इस मुल्क को हम यानी कि ऊपर ले जाएंगे, और शहबाज शरीफ ने कहा था रॉकेट की तरह। तो मेरे ख्याल में वो मुल्क की बजाय मुल्क के साथ इस कौम को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाने का वो सोच रहे हैं, यानी कि मौत की सूरत। अब ये देखो कि इसी माह के अंदर 8 रुपये बिजली में इजाफा कर चुके और 4 रुपये कल इन लोगों ने मजीद यानी कि जो समरी भेज दी है 4 रुपये मजीद इजाफे की। तो अब ये देखो कि उसके साथ आज डॉलर, आप देख लो कि डॉलर आज 2 रुपये मजीद इजाफा हुआ, 231 रुपये पे डॉलर पहुँच गए। इसी तरह जो आटा है, जो बेसिक चीज़ है, पंजाब के अंदर गंदम का बहरान पैदा हो गया, जो कि वज़ीर आला पंजाब ने वफाक से ये गिला किया है कि वफाक गंदम जो है पंजाब के कोटे की वो रिलीज ही नहीं कर रहा। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के अंदर जो आटा है वो 20 किलो का जो थैला है वो 2700 रुपये पहुंच चुका है। अभी अभी चंद माह हुए गंदम की कटाई को, ये याद रखो। और अभी से ये बहरान शुरू हो गया, और वहाँ 1 किलो जो आटा है वो 123 रुपये के राउंड और 25 के राउंड अबाउट बिक रहा है। और वहाँ ऑलरेडी सैलाब से मुतासरा लोग बेचारे मर रहे हैं। तो अब जब ये महंगाई होगी तो वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। और फिर इस हुकूमत ने दवाई जो महंगी हो चुकी है, 40% दवाई, वो मार्केटर ये कह रहे हैं कि दवाई महंगी करो। तो उसके ऊपर क्योंकि उन लोगों का ये कहना है कि बाहर से जो खाम माल आ रहा है तो वो डॉलर की बेकदरी की वजह से उसके अंदर इजाफा हो गया। और आज की जो एक और जुल्म सितम बर्बरियत है वो ये है, कौम इसके हवाले से तैयार हो जाए कि जिस तरह इस मुल्क की जो यानी कि महंगाई है ना, उसकी जो रेशियो है वो दो चीज़ों के साथ है। एक है जी डॉलर और एक है ऑयल। डॉलर ऑलरेडी आईएमएफ के कहने पे इन्होंने फ्री फॉल कर दिया था। अब जो ऑयल है यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत है, वो आईएमएफ के कहने पे इन्होंने उसको भी, अब वो पहले ओगरा उसको यानी तैनात करता था, उसकी जो रेटिंग है, उसकी कीमत है वो ओगरा तय करता था, लेकिन अब ये हुकूमत ने आईएमएफ के कहने पे वो मार्केट के हवाले कर दी। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि जब ये दोनों चीज़ें डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत मार्केट के हवाले होंगी तो उसके बाद क्या होगा। अब खुद भी सोच जाए, फिर अल्लाह ही हाफिज होगा इस कौम का। और उसके बाद घी आपके सामने वो किधर पहुंच गया है, उसके बाद डॉलर, और इस वक्त जो मुल्क के अंदर महंगाई है वो मुल्क की तारीख की पूरा एक यानी कि 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। 1975 के अंदर
27% हुई थी महंगाई, लेकिन आज जो महंगाई है वो 27% को भी क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई का हाल क्या। और ये वो हुकूमत है जो आज भी 8 नए इन्होंने मशीन तैनात किया और उनके पास ओहदे भी नहीं अभी डिक्लेयर किए, लेकिन इसके बाद कम अज़ कम इस वक्त हुकूमत की जो सीट है उनकी जो यानी कि टोटल जो कैबिनेट है वो 70 के करीब, और ये इमरान खान पे तनकीद करते थे उसने 50 कर दी, 40 कर दिए। आज इनसे और इनके पास ओहदे ही कोई नहीं है मजे की बात, और ये याशिया करेंगे और ये कौम बेचारी और कहते हैं कि हम आज भी वज़ीर आज़म कह रहे हैं हम आज जो भी काम कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। यहाँ से खुदा का खौफ करो कि क्या कर रहे हैं इस मुल्क। आप ये कहो कि हमने दिवालिया करना है तो बस कर दिया आप लोगों ने। जिस अंदाज से डॉलर जा रहा था IMF से किस्त मिलने के बावजूद भी, तो उसके बाद बस अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो और जो भी अपडेट हो वो आप तक बर वक्त पहुँचे।